और कुछ ऐसे ही हालात देश के अलग अलग हिस्सों में हैं। बड़ी खबर हिमाचल के कुल्लू से, जहां पर मणिकर्णिका घाट पर बादल फट गया। बादल फटने से तबाही मची हुई है। देर रात करीब 2 बजे तोश में बादल फटा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अक्सर पहाड़ों से आपने ऐसी खबर देखी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसी घटनाएं लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सबब बन जाती है। हमने इससे पहले इतिहास में देखा है कि कैसे गांव के गांव डूब जाते हैं, कैसे जनहानि होती है। लेकिन हिमाचल के कुल्लू से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तोश में बादल फट चुका है, जिसकी वजह से तबाही इस वक्त मची हुई है। लोगों को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। सोचिए, जो लोग यहाँ पर आसपास रहते होंगे, उनके सामने कितनी बड़ी अब दिक्कत है, क्योंकि वो अब क्या करें। प्रशासन की तरफ से हालांकि मदद पहुंचाई जा रही है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एकदम से आपको नजर आएगा कि कैसे यहाँ पर जल प्रवाह कितनी तीव्र गति के साथ हो रहा है। बादल फटने से इस वक्त तबाही मची हुई है। देर रात तकरीबन 2 बजे तोश में बादल फटा। आप देखेंगे कैसे इमारत जो कि इसके जद में आ चुके हैं। हालांकि कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि पहले से ही खाली करा लिए गए थे, जब मौसम विभाग का पूर्वानुमान था। लेकिन उसके बाद जब आज ये तबाही आई है, और ये क्योंकि ये देर रात की घटना बताई जा रही है, तो ऐसे में बहुत लोग जो कि नींद में ही थे और एकदम से ये बादल फटता है। तोश से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इससे पहले भी आपने पहाड़ी राज्यों से ऐसी तस्वीरें देखी है, जहां पर बादल फटने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान की खबरें भी सामने आती हैं। लेकिन पुल और इसके अलावा जो दुकानें थी वो भी इसमें बह गई। लेह मनाली हाईवे भी बंद हो चुका है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। कुल्लू के मणिकर्णिका में अब फ्लड फ्लैश आ चुका है। यहाँ पर दरअसल ये मणिकर्ण घाट है और यहीं पर फ्लैश फ्लड की स्थिति बन चुकी है। तोश में बादल फटा, दुकानें और होटल को नुकसान पहुंचा है। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर पलचान के पास लेह मनाली हाईवे फिर से बंद हो गया है। भारी बारिश की वजह से इसे बंद किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे हालात वहाँ पर बने हुए हैं। और क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है और लगातार क्योंकि बारिश हो रही है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ कितनी ज़्यादा विकराल बन चुकी है। हिमाचल की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान पहले ही जारी कर दिए गए थे और उसके बाद ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पर बनी। आप इन तस्वीरों में देखेंगे, दरअसल ये जो पूरा इलाका है वो मणिकर्ण का इलाका है और यहीं पर बादल फटा है। आगे बढ़ेंगे, भगवानपुरा से अगली खबर है। भारी बारिश से झरने की गति बढ़ चुकी है, रौद्र रूप में बहने लगा है झरना। तेज बहाव की वजह से दर्शन करने से भी मना कर दिया गया है। मंदिर के अंदर गुफा में एंट्री बंद है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के भगवानपुरा की तस्वीरें, जहां पर हालात आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर बने हुए हैं। सिरवल क्षेत्र के ऊपरी इलाके में लगातार बारिश हो रही है। सिरवेल महादेव का जो प्रसिद्ध झरना है वो अपने रौद्र रूप में बहने लगा। देखिए किस तरीके से तेज प्रवाह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रात से जारी बारिश से झरना लबालब होकर के गिर गया है। हालांकि इसका लुत्फ उठाने के लिए कई बार हम देखते हैं कि पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आप इस बहती धारा के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहाँ पर इस वक्त जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से फैसला लिया गया है, एंट्री बंद कर दी गई है। जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको पहले ही रोक दिया जा रहा है। सिरवेल पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी मंदिर परिसर के बाहर इस वक्त तैनात हैं। तेज बारिश की वजह से गुफा में महादेव दर्शन करने के लिए श्रद्धालु को रोका गया। गुफा के दोनों छोर से झरना लबालब होकर गिर रहा है। पिछले 8 से 9 दिनों से बारिश हो रही है। फिलहाल झरने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। भगवानपुरा की तस्वीरें, मध्य प्रदेश से ये पूरा मामला आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, किस तरीके से लगातार बारिश की वजह से हालात बने हुए। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कई ऐसे झरने हैं मध्य प्रदेश में जहां पर बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं। लेकिन ये जो भगवानपुरा है, दरअसल यहाँ पर महादेव का मंदिर और सावन का क्योंकि महीना है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं महादेव की पूजा अर्चना के लिए। लेकिन ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है इसका अंदाज़ा लगा करके
वहां पर प्रबंधन की तरफ से बाकायदा जो श्रद्धालु की एंट्री है उसको रोक दिया गया है, क्योंकि कल से ही लगातार बारिश हो रही है। यही कारण है कि वहां पर आप देखेंगे कि ऐसी परिस्थितियां जो हैं वो निर्मित हो गई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी है, पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर देखने को मिल रही है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। और वहाँ पर श्रद्धालु को रोक दिया गया है, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं। लेकिन आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि तेज बहाव पानी का देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से सैलाब, आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई हैं। हालांकि कोई पहली मर्तबा नहीं है, लेकिन इस बार जब बारिश लगातार हो रही है तो झरने लबालब भर चुके हैं और इसी वजह से ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हो गई। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों की दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आमतौर पर जो लोग भगवानपुरा पहुँचते हैं और यहाँ पर प्रभु के दर्शन पूजन करते हैं, आज उनकी दिक्कतें बढ़ती हुई, क्योंकि झरने से यहाँ पर लगातार तेज गति से पानी निकल रहा है। इसी बीच कुछ बड़ी बातें हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 21 जिलों में मध्य प्रदेश के अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज बारिश का यह अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से। ग्राफिक्स के जरिए बड़ी बातें, डैम्स में जलस्तर बढ़ चुका है और इसकी बांगी आपको इस तस्वीर में नजर आएगी। भगवानपुरा का ये पूरा मामला। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम है इस वक्त, जो कि एक्टिवेट है और इसी को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से पहली जानकारी दी गई थी। सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कई इलाके, खासतौर पर जो मध्य प्रदेश से लगते हैं, वहां पर बारिश को लेकर के मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान और इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर पर वो जो तमाम इलाके हैं जहां पर इस वक्त स्थितियां गंभीर बनी हुई है, वहां पर लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदियों के दूर रहें, कटान के पास ना जाएं। जबलपुर की बात करेंगे। बरगी डैम के 7 गेट खोले गए हैं। नर्मदा नदी में जलस्तर बढ़ने से पानी छोड़ा गया है। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपकी टीवी स्क्रीन पर जबलपुर की तस्वीरें। डैम में आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर छोड़ा गया है, क्योंकि लगातार नदी में हम देख रहे हैं कि कैसे जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि निचले इलाकों में अब जाहिर है कि जब पानी छूट रहा है तो निचले इलाके में भी इसका असर देखने को मिलेगा। ये बरगी डैम की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर को कहा जाता है। प्राकृतिक तौर पर यहाँ पर जो संपन्न संपदा है, लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उसका लुत्फ उठाने के लिए। अभी भी आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोगों की वहाँ पर मौजूदगी है। लेकिन अब डैम के 7 गेट खोले गए हैं। जाहिर है कि डैम के गेट तब खोले जाते हैं जब पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ जाता है, नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ जाता है, ताकि जो दबाव है उसको कम किया जा सके। और इसी के बाद आप देखेंगे एक एक करके ये 7 गेट्स जिनको खोल दिया गया है। लेकिन निचले इलाकों में प्रशासन की तरफ से मुनादी कराई जा रही है कि लोग सावधानी बरतें। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान पहले भी जारी कर दिया गया था कि लगातार बारिश होगी। और अब इसको लेकर के जो वाटर लेवल बढ़ रहा है, उसके बाद प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया। ये तस्वीरें इस वक्त जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं वो बरगी डैम की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे कि इसके दरवाजे खोल दिए गए हैं। और कुछ ऐसे ही हालात गुजरात के मेहसाणा में भी। बड़ी खबर है कि भारी बारिश से शहर में पानी भर गया। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, कंधे तक पानी भर चुका है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। मेहसाणा से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये अंडरपास है दरअसल, जहां पर इस वक्त पानी भरा हुआ है। लबालब सड़कें पानी से भरी हुई हैं। आप देखेंगे कि वाहन भी इसकी जद में आ गए हैं। जो एसडीआरएफ की टीम है वो बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। देखिए वहां पर किस तरीके से जो लोग पानी में डूब रहे हैं उनको बचाने का काम जारी है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो बहुत आगे तक ना जाएं, क्योंकि आगे जाहिर है कि जो पानी है वो ज़्यादा होगा और इसी वजह से लोगों को पहले ही रोक दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी कोई लोग ऐसे भी हैं जो कि वाहन लेकर के पहुंच जाते हैं और अगर गाड़ी बीच में रुक गई तो फिर और बड़ी समस्या हो जाती है। और इसी वजह से एसडीआरएफ की टीम इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा कि कैसे लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और इसी के बाद जब जानकारी मिली तो टीम यहाँ पर पहुंची और अंडरपास में जो लोग फंस गए थे उनको निकालने का काम जारी है। ऐसे तमाम अंडरपास में इस वक्त वाहनों की जो आवाजाही है उसको पूर्णतया रोक दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी लोग लापरवाही बरतते हैं और लोग
कहीं ना कहीं जान जोखिम में डाल करके ऐसे अंडरपास के सहारे, इसके अलावा ऐसे पुल्स जो कि पूरी तरीके से भर जाते हैं, उनके सहारे एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो वहीं वायनाड लैंडस्लाइड पर राष्ट्रपति मुर्मू ने दुख जताया है। लैंडस्लाइड में लोगों की मौत से दुखी हूं, ये महामहिम की तरफ से कहा गया। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से संवेदनाएं जाहिर की गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए कामना भी की। बचाव कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए भी महामहिम नजर आई। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये महामहिम की तरफ से जो पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने संवेदनाएं प्रकट की और साथ ही साथ जो लोग जख्मी हुए हैं, जो लोग घायल हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए और साथ ही साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है उसके जल्द पूर्ण होने की प्रार्थना करते हुए भी महामहिम द्रौपदी मुर्मू अपने इस पोस्ट के जरिए, और वो लिखती हैं कि जो बड़ी घटना वायनाड में घटी है उससे दुखी हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ जिन्होंने इस घटना में अपने अपनों को खो दिया। साथ ही साथ जो लोग जख्मी हुए हैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करती हूँ। ये महामहिम का पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्स के माध्यम से उन्होंने शोक संवेदनाएं जाहिर की, क्योंकि वायनाड में जिस तरीके से बड़ी घटना घटी है, अलग अलग इलाकों में भूस्खलन से कई लोगों की जान जा चुकी है। जो आंकड़ा अभी तक ऑफिशियल सामने आया वो ये बताता है कि 19 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई, जो कि काल के गाल में समा गए। लेकिन इसके अलावा बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं और उनकी संख्या भी आप समझिए कि सैकड़ों में है। और यही कारण है कि वहाँ पर युद्ध स्तर पर इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो देखने को मिल रहा है। आपको टीवी स्क्रीन पर हम जो तस्वीर दिखा रहे, देखिए जेसीबी की सहायता से जो मलबा है उसको हटाने का काम जारी है, क्योंकि खबर ये भी है कि इसी मलबे के अंदर हो सकता है कि लोग दबे हुए हों, उनको निकालने का काम भी इस वक्त चल रहा है। और वायनाड लैंडस्लाइड को लेकर के ही अमित शाह ने भी दुख जाहिर किया है। वायनाड में भूस्खलन की घटनाओं से चिंतित हूं, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए, साथ ही साथ वो इस बात का जिक्र करते हुए कि एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रहा है। मृतकों के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। तो ये अमित शाह का पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें वो लिखते हैं कि डीपली कंसर्न्ड बाय द इंसिडेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स इन वायनाड केरला, द एनडीआरएफ इज कंडक्टिंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑन अ वॉर फुटिंग। यानी कि जो एनडीआरएफ है वो युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन वहां पर चला रही है। साथ ही साथ वो लिखते हैं कि द सेकेंड टीम इज ऑन इट्स वे टू फर्दर स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्स ऑपरेशन। यानी कि एक और टीम है जो कि भेजी गई है, वो भी अभी रास्ते में है, वो भी जल्दी वहां पर पहुंचेगी ताकि जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें और तेजी आए। साथ ही साथ उन्होंने उन लोगों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की है जिन लोगों के परिवार में किसी की जान चली गई है इस घटना की वजह से। साथ ही साथ उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। यह अमित शाह का केंद्रीय गृह मंत्री का पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सरकार की तरफ से इस पूरी घटना को लेकर के लगातार निगाहें रखी जा रही है। केंद्र मॉनिटर कर रहा है, राज्य सरकार के संपर्क में है और इसी को लेकर के बाकायदा एक टीम है जो कि रवाना वहां पर और हो चुकी है, और पहले से ही, क्योंकि वहां पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है जो कि युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बाढ़ बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत हो या फिर दक्षिण भारत, हर तरफ से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। यूपी की अगर बात करें तो वहां पर भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बता देते हैं कि यूपी में कहां कहां हो सकती है बारिश। कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की बात कही गई है। मैनपुरी, इटावा, औरैया, रामपुर, बरेली, पीलीभीत में भी बरसेंगे बदरा। मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जाहिर किया गया है, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, झांसी और ललितपुर के लिए भी अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से, यहां पर बारिश की संभावना। मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया वो ये बताता है कि यूपी के एक बड़े हिस्से में बारिश देखने को मिलेगी। 14 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर की अगर बात करें तो 82 मिलीमीटर बारिश हुई है। साथ ही साथ बागपत की अगर बात करें तो 67.5 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर दर्ज हुई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। 56 जिलों में बिजली और बादल छाने का अनुमान
जारी किया गया है। तो ये यूपी के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट, 56 जिलों में बिजली को लेकर के भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर की बात करें तो 82 मिलीमीटर बारिश हुई है। बागपत में ये आंकड़ा 67.5 मिलीमीटर का हो जाता है। इसके अलावा अगर यूपी के बाकी हिस्सों की बात करें तो वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। हम देख रहे हैं कि कैसे घाट जो हैं वो पूरी तरीके से पानी से इस वक्त लबालब भर चुके हैं। 56 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट है वो जारी किया गया और यहाँ पर बिजली गिरने की भी संभावना है। तो ऐसे में लोगों को विशेष तौर पर सावधानी बरतने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश की एक बार फिर से बात करते हुए 21 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कुल 21 जिले मध्य प्रदेश के, जहां पर बारिश को लेकर के मौसम विभाग का पूर्वानुमान। मध्य प्रदेश के डैम्स में जलस्तर बढ़ चुका है और इसी वजह से डैम्स के दरवाजे भी खोले गए हैं मध्य प्रदेश में बहुत बारिश का, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो कि इस वक्त एक्टिव है। और इसी के बाद सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से बिल्कुल लगता हुआ है, वहां पर भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर कैसे देश के बड़े हिस्से में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति ये मध्य प्रदेश में। आप देखिए किस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है मध्य प्रदेश के कुल 21 जिलों के लिए।